सभी को राम राम। आज ही ना मेरी वीडियो कुछ लंबे होने वाली है, इसलिए ऐसे ना पूरी सुने और ध्यान से सुने, शायद आपको काम आ जाए। और जो इसमें जो मैं बोलूँगा, जो भी मेरे पर्सनल विचार हैं, इसका किसी से अगर मैच होता है तो ये एक स्यों मात्र होगा। और ये सिर्फ मेरे ही विचार हैं और किसी के मैंने कोई जो मुझे समझ में आया है वही मैं बताने जा रहा हूँ। और ये शेयर मार्केट के बारे में ही होगा और तो मैं किसके बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हर कोई पूछता कि हमें बाइंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, इसमें गिरते हुए लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वैसे तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब ऐसी क्वेश्चन होती है, ऐसे जब होता है तो एक बार अवॉइड करना ही सबसे बड़ी बात होती है कि पैसे को बचाना पहले चाहिए इस टाइम। क्योंकि ऐसे मार्केट होता है ना, पैसे को अगर आपके पास कैश इन हैंड होगा, जब मौका आएगा तो आप अच्छी बाइंग कर पाओगे। अगर पहले ही आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया यहीं, अगर बाद में डाउनफॉल आता है तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसलिए कहता हूँ, जितने आपने इन्वेस्ट करने सोच रखे हैं, सिर्फ उसका सिर्फ 25% ही एक बार पैसा लगाइए। 75% को आप रिजर्व रखिए। और ये कब तक रखना है, ये मैं आपको जो मेरे आइडिया से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मार्च के अंदर तो मार्केट में कोई खास, मैं कह रहा हूँ ज़रा डाउन भी आ जाएगी, ज़रा तेज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तेज़ी तो एक बार भूल जाओ कि तेज़ी होगी। हाँ, अप्रैल में डाउनफॉल आ सकता है, मार्च में शायद डाउनफॉल भी देखने को ना मिले, लेकिन उससे हल नहीं बनता। मुझे लगता है, जो मेरा आइडिया है, मार्च के अंदर निफ्टी में मैंने पहले ही बताया था कि 22,800 या 22,000 तक का सफ़र भी हमें देखने को मिल सकता है। और 15 अप्रैल के बाद ज़रा चांस इसके बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये बताऊंगा कि मुझे क्यों लग रहा है, वो भी मैं अभी बताऊंगा वीडियो में। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी लंबी होगी, आप सारा समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मार्च के अंदर डाउन जब बाइंग अपन कहाँ स्टार्ट करनी है वो मैंने बता दिया कि आप सिर्फ 3 महीने मार्केट के लिए ख़राब है, मार्च, अप्रैल और मई। और ये मुझे लगता है कि आपका जो खरीदना जो टाइम है वो अप्रैल होगा, जहाँ निफ्टी 22,800 या 22,000 के आसपास भी नज़र आ सकती है। 22,800 22,000 के बीच में जब भी निफ्टी मिले, जहाँ भी वहाँ मिले, उसमें आप कोई भी अच्छे स्टॉक बाई करिए, कुछ भी करिए, आपको डेफिनेट इस साल अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तब तक हम क्या बाइंग करें, जब तक अगर बाइंग करना है इस साल की थीम, तो आप गोल्ड बीज और सिल्वर बीज यानी ETF गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनमें अभी भी डाउनफॉल नज़र नहीं आ रहा है। इनके मुझे लगता है कि इनके अंदर तेज़ी और भी अभी भी बन सकती है, गोल्ड और सिल्वर। और तीसरा जो है वो मेटल, इनमें फ़िलहाल आप बाइंग कर सकते हो। मेटल में भी आप, मेटल भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बनेगा, इसमें आप अभी कर सकते हो। लेकिन अप्रैल के अंदर बाइंग के बच्चा क्या क्यों तक क्यों लगता है अप्रैल, मुझे मैं बताता हूँ। हर साल क्या होता है, मार्च के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अपना बुक करने के लिए, प्रॉफिट कर बुक करने के लिए वो एक सेलिंग करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, किसी को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है ही नहीं, चाहे वो छोटा क्लाइंट है चाहे बड़ा क्लाइंट है, उनको तो प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट नहीं है तो वो सेलिंग क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे। हर बार क्या करते थे, सेलिंग करते थे और अप्रैल में नई बाइंग वो करते थे, ताकि अगले साल के लिए अप्रैल में नई बाइंग कर ले। तो इस बार क्या होगा, जब मार्च में सेलिंग ही नहीं होगी तो जाहिर बात है अप्रैल में उन्हें बाइंग भी नहीं करनी है। स्टॉक ऑलरेडी वो रखे हुए हैं, ना वह सेल कर रहे हैं ना वह बाइंग करेंगे। तो यहाँ इसलिए मार्च के अंदर मुझे ज़्यादा कोई उथल पुथल नज़र नहीं आ रही मार्केट में। और अप्रैल के अंदर जब कोई बाइंग आएगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ सेलिंग प्रभाव मिल सकता है हमें, डाउन ट्रेड। और युद्ध की वजह मान लो इसको, युद्ध अभी भी कोई बंद होता नज़र नहीं आ रहा। युद्ध भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा ज़रूर खींचेगा, क्योंकि ट्रम्प चाहे जो बोले, जल्दी पूरा युद्ध हम जल्दी समाप्त हो जाएगा, जल्दी से, ट्रम्प के कहने से कुछ नहीं होता। ईरान ने कहा है कि युद्ध शुरू करना आपका काम था, ख़त्म करना हमारा काम है। हम चाहेंगे अब ख़त्म कब होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, शायद इसलिए कि वो ख़त्म शायद अभी नहीं होगा। दूसरा कारण ये, तीसरा ये कि एक देख रहे हो कि डेली FIs की बाइंग आई हुई है। अब तेजी का कारण मैं क्यों बोलता हूँ कि मई के बाद मार्केट तेज हो सकती है, उसका कारण बताता हूँ। आप देख रहे हो कि FI लगातार सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग किए जा रही है। और ये मैंने बड़े सोच विचार किया कि FI इतना सेलिंग करके पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं, घर तो रख नहीं रही। पैसा इतना निकाल रहे हैं इंडिया से, तो पैसा घर तो नहीं रखा नहीं। उन्हें देखा है कि आपस होता चीन में लगा दिया, अमेरिका में लगा दिया, नहीं अमेरिका भी हाई, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है। तो इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो वहाँ भी पैसा लगाएंगे। और युद्ध का टाइम अमेरिका तो खुद उलझा हुआ है, उनको वहाँ भी नहीं लगा पा रहे हुए। चीन के अंदर भी उनको खास नज़र नहीं आ रहा।
तो मुझे जहाँ से सोर्स से पता लगा, जो मेरा जो आइडिया वो लग रहा है कि ये दुबई और सिंगापुर में प्रॉपर्टी में ज़रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कारण है, एक तो वहाँ का इनकम टैक्स को टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। आप वहाँ कैश दीजिए, बैंक दीजिए, कैसे लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, कोई इन्वेस्ट करिए, वहाँ बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी है। तो वहाँ वे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और जो युद्ध की वजह से दुबई के ऊपर जो उन्होंने अटैक किए हैं, ये किए हैं, तो वह हाथ अपना कहीं कहीं खींचेंगे। तो एफ को सबसे बढ़िया ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का भारत के सिवाय को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का भविष्य अभी भी उज्जवल है। भारत के अंदर कोई किसी प्रकार की अभी कोई समस्या नहीं है, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। और देखे होंगे जो हमारे पड़ोसी देश, एक हफ्ता युद्ध हुआ, 10 दिन ही युद्ध को हुए हैं, इसमें ही उनका तेल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, छोटे शहर, उनका तेल तो खत्म हो चुका है। यहाँ तक भी उनने तो, पाकिस्तान ने तो इमरजेंसी भी लगा दी है, 50% ऑफिस बंद कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, बिल्कुल भी सरकारी गाड़ियाँ बंद कर दी है कि तेल नहीं है। और भारत में अभी ऐसी कोई नौबत नज़र नहीं आ रही है। और आने वाला भविष्य भारत में वाईफाई को लौटना पड़ेगा, भारत में लौटेंगे, लेकिन वो मई के बाद ही लौटेंगे। 2 महीने तो वो वेट कहीं कहीं कर सकते, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो इसलिए कह रहा हूँ, अप्रैल के अंदर अपना पैसा बचा के रखिए। और अप्रैल में अगर निफ्टी जब भी आपको 22,000 के आसपास, 22,800, 22,500, 23,000 से नीचे जब भी जाए, आप दिल खोल के बाय करिए। मेरे हिसाब से तो बाय करिए। और इस साल जो निफ्टी आपको देखने को मिलेगी, वो शायद 30,000 प्लस भी हो जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। ये मेरा विचार है। ये मैं कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं बोल रहा, ना कि मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं हूँ, ना कोई से भी रजिस्टर्ड हूँ। ये मेरे विचार है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से बताया है कि मुझे लग रहा है कि एफ मई के बाद ज़रूर लौटेंगे, और लौटना उन्हें पड़ेगा। तो आप भी करिए। अब आपको क्या लगता है कि मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं? आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि मेरे विचार मैं गलत बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ, मुझे बताना ज़रूर। जो मेरा आइडिया वो कह रहा है कि एफ को लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर युद्ध की वजह से जो है, वो अभी उन्होंने वहाँ से भी निकाली। क्योंकि एफ क्या करती है, जहाँ आसानी से पैसा बने वही इस देश में इन्वेस्ट करती है। जहाँ लगा कि वहाँ प्रॉब्लम है, जल्दी से नहीं बन रहा है, क्यों वहाँ रुकेगा पैसा, तो निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी निकाल के किसी और देश में पहुँच जाते हैं। उनका ये काम है, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं रुकते किसी भी देश में। तो इसलिए कह रहा हूँ, आखिर में उन्हें इंडिया में है ना, इंडिया से अच्छा उन्हें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। इसलिए आएंगे, घूम फिर कर वो इंडिया में ही आएंगे। और आप निश्चित रहिए, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहिए। जो पुराना स्टॉक है उसको एज इट इज़ रखिए, उसको पैनिक में आकर यहाँ मत सेल करिए, क्योंकि 3 महीने आप, एक बार 3 महीनों के लिए आप रोक के देखिए, फिर आप खुद मानेंगे कि हाँ सही था, हमने 3 महीने रोका या इसमें और इन्वेस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा आपका। तो यही, आप पैनिक मत हो। ये 3 महीने की मुझे मंदी ज़रूर लग रही है, उसके बाद सब ठीक न आपको ऑटोमेटिक नज़र होता आएगा, क्योंकि एफ की बाइंग लौटेगी। डी हमारी लगातार बाइंग पे चल रही कर ही रही है, और हर कोई लौटेगा। तो मार्च के अप्रैल में एक डाउन ट्रेंड का 2 कारण है, एक कारण और ही बता रहा हूँ। दूसरा, अप्रैल के अंदर आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी कि ब्रोकरों को जो फंडिंग जो उन्होंने बंद करने का विचार किया है आरबीआई का, वो भी नेगेटिव पॉइंट मार्केट के लिए अप्रैल में ही होना है। दूसरा, एसटीटी जो बजट के अंदर बढ़ाई थी, उसका इफेक्ट भी अप्रैल में ही आना है। तो इसलिए कह रहा हूँ 2 महीने, अप्रैल मई। अप्रैल मुझे इसलिए डाउन लग रही है। अप्रैल में 2-3 कारण है ये, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि अप्रैल के अंदर मार्केट डाउन हो सकती है। और आपके लिए एक बेस्ट बाइंग का ऑप्शन आपके लिए अप्रैल मंथ लेकर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल नहीं हो जाएगा ना, नहीं, ये 10-15 अप्रैल के बाद ही मुझे नज़र आ रहा है, क्यों 10-15 दिन तो मार्केट को स्टेल होने में लगता है, उसके बाद कोई ट्रेंड आपको बनेगा। और मई के बाद देखोगे आप, मार्केट एक अलग ही तरह की नज़र आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।